नीरज की माँ सारे घर वालों को धनतेरस के लिए नारियल और सिक्के का शगुन देती है। सारे घर वाले उसे ले लेते हैं। यहाँ पे सब लोग चारू की राह देख रहे होते हैं। अरमान और अभीरा चारू को लेके आ जाते हैं नीचे, लेकिन चारू चुप चुप रहती है। यहाँ पे नीरज की माँ अरमान को भी शगुन देती है, नारियल देती है। वो नारियल लेके अरमान नीरज की तरफ जाता है गुस्से से और नीरज का सर फोड़ता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोगों को पता नहीं चलता अरमान ने ऐसा क्यों किया है। नीरज की माँ चिल्लाने लगती है। उसके पापा भी यही कहते हैं कि ये कैसा लड़का है आपका जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसी हरकत की है। तभी अरमान कहता है, ये तो सिर्फ मैंने इसका सर फोड़ा है, इसको तो मैं जान से मार दूंगा ये यहाँ से चला नहीं गया तो। सब लोग हैरान हो जाते हैं। संजय एकदम परेशान हो जाता है। वो नीरज के और उसके माता पिता की माफ़ी मांगने लग जाता है। नीरज के पापा कहते हैं, ये आपके घर का बेटा ऐसे कैसे मेरे बेटे को मार सकता है, तमीज़ नहीं है इसमें। तभी संजय फूफासा कहते हैं कि हमारे घर का बेटा नहीं है ये, और इसकी बीवी तो आउट हाउस में ही रहती है। अरमान और अभीरा का इंसल्ट कर रहे होते हैं संजय फूफासा। तभी सारे घर वाले यानी कि कोरेस गैंग, रोहित, क्रिश, कियारा, सब लोग आगे आके कहते हैं, ये हमारा भाई है, ये कोई बाहर वाला नहीं है, ये इसी घर के बेटे हैं। और ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना अरमान भैया ऐसा कभी नहीं बोलते। ये सुन के संजय फूफासा बहुत ही चौंक जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे नीरज के माता पिता नीरज को कहते हैं, चलो यहाँ से, हम ये शादी तोड़ रहे हैं। तभी अभीरा कहती है, आपने शायद सही से सुना नहीं है, अरमान ने ये शादी ऑलरेडी पहले ही तोड़ दी है। आपसे ये ऑलरेडी कहा है कि हम ये शादी नहीं कर सकते करके। वो लोग यहाँ से जा रहे होते तभी संजय फूफासा उनके पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, ये शादी मत तोड़िए। और यहाँ पे नीरज चारू के सामने आता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे प्यार के पल थे जो हमने एक साथ गुजारे थे। यहाँ पे ये सुन के अभीरा को बहुत गुस्सा आता है। अभीरा कहती है, प्यार, और उसे थप्पड़ मारती है ज़ोर से। और यहाँ पे संजय फूफासा, नीरज के माता पिता, इन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी संजय फूफासा वापस उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, हम लोग इनसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे, आप प्लीज़ यहाँ से मत जाइए, चारू अब से माफ़ी मांगेगी। यहाँ पे सारे घर वाले हैरान होते हैं। अभीरा, अरमान और चारू तो चौंक जाते हैं। संजय फूफासा ये कहते हैं कि चारू से माफ़ी मांगेगी तो, लेकिन नीरज कहता है, नहीं, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, चारू अगर अपने भैया और भाभी से अपना रिश्ता तोड़ दे, उनसे कभी ना बात करे तो। संजय फूफासा कहते हैं, हाँ, वो माफ़ी मांगेगी और उनसे कभी बात नहीं करेगी। नीरज और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान, अभीरा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं संजय फूफासा पे। वो कहते हैं, आप अपनी बेटी को ऐसे हैवान के हाथ में कैसे दे सकते हैं? आपको पता है उसने चारू के साथ क्या किया है? चारू कुछ नहीं बताती है, लेकिन अभीरा संजय फूफासा को बहुत कुछ सुना डालती है। कहती है कि बेटियों को कुछ बोलने का हक नहीं है, उन्हें चुपचाप रहना पड़ता है। लड़कियों को तो कुछ बोलने का हक ही नहीं होता, लड़कों को सारे हक मिल जाते हैं, लड़की को कुछ नहीं मिलता। उसे हमेशा हंस के सब कुछ सहना पड़ता है और चुपचाप रहना पड़ता है। अभीरा संजय फूफासा को सबक सिखाने के लिए उनका मुंह बंद कर देती है, उनके हाथ पकड़ते हैं और उनकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और कानों पे हेडफोन्स लगाते हैं। और अभीरा कहती है, अब आप मुझे 5 मिनट ये ऐसे रहिए जैसे लड़कियों को बोलने का हक नहीं है, सुनने का हक नहीं है, कुछ कहने का हक नहीं है, वैसे आप ये कर नहीं पाओगे। उतने में ही काजल फूफासा अभीरा को चुप करवाती है और संजय फूफासा के हाथ से, मुंह से सारी पट्टियाँ निकालती है और अभीरा पे चिल्लाती है। तभी अभीरा कहती है काजल फूफासा को, मुझे लगा ही था कि घर की इज्जत आप क्यों नहीं लेके आई है। आपको पता है ये नीरज ने आपकी बेटी के साथ क्या किया है? अभीरा सारी बातें सारे घर वालों को बता देती है कि नीरज ने चारू के साथ ज़बरदस्ती की है, उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे टच किया है। और सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। सब लोग चारू का साथ देते हैं। मनीषा चाची, विद्या, रूही, रोहित, क्रिश, कियारा, सब लोग नारियल फोड़ते हैं और चारू के साइड में आके खड़े होते हैं। और वो जो सिक्के मिले होते हैं, वो सारे सिक्के सब लोग संजय फूफासा के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि हम चारू के साथ हैं। ये देख के संजय फूफासा एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे आखिर में दादी साहब अपना नारियल फोड़ रही होती है, उतने में ही संजय फूफासा कहते हैं कि नीरज एक अच्छा लड़का है और मैं चारू की शादी नीरज से ही करवाऊँगा। यहाँ पे चारू अपना हाथ अपनी माँ की तरफ करती है। काजल उसका हाथ पकड़ने जा ही रही होती है, उतने में ही वो संजय के पास देखती है। संजय उसे ना कहता है और वो रुक जाती है। यहाँ पे
काजल भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती। इतना सब कुछ अपनी बेटी के साथ हुआ है, फिर भी वो अपने पति का साथ दे रही है, उस पागल नीरज के साथ उसकी शादी करवा रही है। इस बार तो काजल ने अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, फिर भी वो अपनी बेटी का साथ नहीं देती है। संजय फूफासा यहाँ पे काजल और शाहरुख का हाथ पकड़ते हैं और घर से निकल जाते हैं।